सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सब टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे, हमारी जो क्लास 10th है उसका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपीवी शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम इसी का ही पूरा एक रिकैप वीडियो बना रहे हैं। इस पूरी वीडियो में हम इस चैप्टर को के वेरियस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं वो हम कवर करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन इसमें हमारा आ सकता है वो है दैट वी नीड टू फाइंड 5 टर्म्स। हमें इसी 5 टर्म्स फाइंड करनी है इन अ सीक्वेंस जिसकी nth टर्म, जिसे कि हम an से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या दी गई है हमें। इट इज गिवन एज 1 प्लस -1 n, और ये पूरा का पूरा हमारा ब्रैकेट में है और इसके बाहर भी दिया गया है n। तो ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ सकता है, तो इस वजह से इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हमें जिस पे मेन ध्यान देना है वो क्या है, हमारा nth टर्म जो हमें गिवन है। तो अगर हम इसकी सॉल्विंग की बात करें तो सबसे पहले हम n की 5 वैल्यू, क्योंकि हमें 5 टर्म्स पूछी गई तो हम इसकी 5 वैल्यूज रख के देखेंगे। n को हम रखेंगे यहाँ पे 1, फिर हम रखेंगे 2, फिर हम रखेंगे यहाँ पे इसको 3, देन हम इसे रखेंगे यहाँ पे 4, एंड देन हम लिखेंगे इसे 5। एंड इस तरीके से हमें जो 5 वैल्यूज है इनकी वो निकल के आ जाएंगी। नाउ इट्स योर टास्क, बिकॉज मैंने बता दिया है कि क्वेश्चन किस तरीके से हमारा हमें लेके जाना है, तो उस तरीके से ही आप इसे इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको करके दिखाना है। एक मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए an को अगर मैं 1 रखूंगा इसकी वैल्यू तो क्या होगा, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, प्लस -1 यहाँ पे दिया गया था और इसके ऊपर लिखा था n, क्योंकि अब हम n को क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे। और फिर बाहर भी दिया गया था n, तो हम यहाँ पे रख देंगे 1, क्योंकि हम n को n इक्वल्स टू हम यहाँ पे 1 लेके चल रहे हैं। इसे फटाफट से सॉल्विंग करके देखते हैं इसकी। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो ये -1 बन जाएगा, और ये इंटू में क्या रहेगा इसके 1। अब 1 - 1 क्या हो जाता है, 0, और 0 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 से। अब 1 को हम किसी से भी, 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है, हमारा 0 ही आंसर आता है। तो इस वजह से an की जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट टर्म जो हमारी हुई, फर्स्ट टर्म वो हमारी क्या हुई, 0। आई होप इस आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से आप n की जगह 2 रखिएगा, देन 3 रखिएगा, देन 4 एंड देन 5। ये हमारे हो गए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, एंड आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब जो हमारा हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिपीटेशन भी हुआ है काफी बार एग्जाम में। क्वेश्चन 2 जो हमारा है वो बोल रहा है दैट फॉर द फॉलोइंग एपी, अभी मैं आपको एक एपी दूंगा लिख के, तो उसका आपको एक तो फर्स्ट टर्म बताना है, फर्स्ट टर्म इसका आपको बताना है क्या होगा,
एंड आपको इसका कॉमन डिफरेंस भी बताना है। कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। तो हमें ये दोनों चीजें ढूंढनी है। और हमें क्या एपी दिया हुआ है? एपी हमें दिया गया है 0.6 and 1 and sorry, it is not 1, it is 1.7, 1.7, then 2.8, 2.8 and at last given is 3.9। ये हमें दिया गया है AP और ये इसी तरीके से आगे कंटिन्यू होता जाएगा। तो हमें इसका एक तो फर्स्ट टर्म बताना है और इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो हम A है उसको सबसे पहले जो दिया गया है 0.6 वही रख के देखेंगे। तो A इक्वल्स टू 0.6 एंड D क्या होगा इसका? इन दोनों का डिफरेंस, किन्हीं भी दोनों का आप डिफरेंस देख लीजिए, इन दोनों का देख लीजिए, इन दोनों का देख लीजिए, इन दोनों का देख लीजिए, डिफरेंस सेम आएगा। तो A2 माइनस A1 जब हम करते हैं तब हमें डिफरेंस मिलता है। तो 1.7 माइनस 0.6 क्या आंसर आया माइनस करके? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। सो जब आप इसे माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 1.1 और यही है हमारे दो आंसर्स। फर्स्ट आंसर क्या है हमारा? 0.6 और सेकेंड आंसर क्या है? 1.1। और ए जो है वो डिनोट कर रहा है फर्स्ट टर्म को और डी डिनोट कर रहा है हमारे डिफरेंस को। आई होप समझ में आ गया होगा। ये हमारा MCQ का क्वेश्चन बन सकता है। आई एम राइटिंग इवन हियर इट कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ MCQ पैटर्न के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इसी तरीके से बनाए जाते हैं। मैंने आपको थोड़ा डिफिकल्ट करवाया है, इजी आएगा तो वो भी हमें इसी तरीके से करना है। फर्स्ट टर्म के केस में साफ साफ दिखाई गई है 0.6 तो वही होगी। अभी कुछ और भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी फर्स्ट टर्म ढूंढने के लिए। देखिए अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा हमारा बड़ा होगा क्वेश्चन, कम से कम ये हमारा 3 मार्क्स में जाएगा क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बोला गया है, इसमें हमें बहुत सारे एपी दिए गए हैं। इसमें हमें बहुत सारी टर्म्स दी गई हैं, हमें ढूंढना है कि क्या वो एपी बना रही है, क्या वो नहीं एपी नहीं बना रही है। तो और अगर वो बना रही है तो उनका कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स हमें ढूंढनी है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में करके लिख देता हूँ। ये सो है इट इज कि हमें पहले ढूंढना है कि एपी है या नहीं है, और अगर है तो उसका हमें डी फाइंड करना है और उसके आगे की 3 और टर्म्स फाइंड करनी है। एंड एक और बात मैं बता दूँ, जो भी हम नोट्स बना रहे हैं इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से मिल जाएगा, तो उसको भी आप एक बार देख सकते हैं जाके। क्वेश्चन अगर मैं पहला लूँ तो क्वेश्चन मुझे दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है 2 is 2, 4, 8, 16 ये सब हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, सो ऑन ही कंटिन्यू होता जा रहा है। अब हमें ढूंढना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। अब हम कैसे ढूंढते हैं, देखिए इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस फाइंड करना है। ये हमारा क्या हो गया, A1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा A2 हो गया, ये हो गया हमारा A3
और ये हो गया हमारा A4। 4 हमें दिए गए हैं तो इन 4 से भी हम फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका हो रहा है सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, इनका हम डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर इनका डिफरेंस सबका सेम आ रहा है तो ये AP है। तो A2 में हमें क्या दिया हुआ है 4, ये देखिए यहाँ पे, और A1 में हमें दिया गया है 2। तो 4 माइनस 2, 4 में से 2 का क्या आंसर आया, 2 ही आंसर आया। फिर हम करेंगे A3 माइनस A2। A3 में से अब हमें A2 को माइनस करना है। A3 हमारा क्या दिया गया है हमें 8, और 8 में से हमें क्या माइनस करना है A2। A2 क्या है 4। तो 8 में से 4 का क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा हमारा 4। एंड देन A4 में से A3 माइनस करेंगे, A4 माइनस A3। A4 हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है 16, और 16 में से हमें A3 माइनस करना है। A3 दिया है 8, तो 16 में से 8 का क्या आंसर आया, आंसर आया 8। तो क्या इन सब का डिफरेंस जो इनका D आया वो क्या सेम है, नो, इसका जो D आया वो क्या आया 2 आया, इसका D 4 आया और इसका D 8 आया। ये तो सेम नहीं है किसी में भी। अब आज बिकॉज हर एक का D अलग है तो हम इन तीनों को अच्छे से शो करने के लिए इसको लिख देंगे हम D1, इसको लिख देंगे हम D2 और इसको लिख देंगे हम D3। और हम लिख देंगे since D1 is not equal to D2 is not equal to D3, so given list don't form AP। एंड इस तरीके से हम आंसर को कंक्लूड करते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर बार यही हो कि ये तीनों सेम ना है, जहाँ पे सेम आ जाए वहां पे लिख देंगे सो द गिवन लिस्ट फॉर्म एन AP। और फिर हमें आगे D और उसके आगे की 3 टर्म्स फाइंड कर लेनी है। अब आगे की 3 टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, हम उसमें जो डिफरेंस आएगा वो हम ऐड करते चले जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 8 था तो 8 के बाद हम +3 करेंगे। 8 + 3 क्या होता है 11। फिर 11 में हम +3 कर देंगे, 11 + 3 14 आएगा। फिर हम +3 कर देंगे तो 17 आ जाएगा। अब ये मैं आपको अब आप कहेंगे इसमें मैं 3 क्यों प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एज्यूम करा है कि जो इनका D, जो तीनों का जो D निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा 3। तो ये एक हाइपोथेटिकल केस था, मगर ऐसा जरूर हमेशा नहीं होगा। तो ये वाला हमारा था पार्ट 1। अब हम मिलेंगे अपने पार्ट 2 में। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।